ड्रामा इंडस्ट्री की बात हो तो आपको पता है मैं कितनी जज्बाती हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ। हमारे ड्रामास जब अच्छा परफॉर्म करते हैं बहुत खुशी होती है, और जब वो ट्रेंडिंग में चले जाते हैं तब तो मतलब खुशी की इंतहा ही नहीं होती। आई फील बॉर्डर पार चले जाते हैं ट्रेंडिंग में, है ना? बॉर्डर पार। इंडिया में कैसे ऐसा रोकोगे? ही तो रहा, हर घर में कहानी पहुंची हुई है और हर घर में लोग जो है वो अपने जय को भी कह रहे हैं, आसिफ तुम आ जाओ मेरे पास। नहीं नहीं, कामयार हर इंडिया में बंदी को जो है वो कामयार ही हर तरफ नजर आ रहा है। वीडियोस बना रही हैं, फैंटेसाइज कर रही हैं कि बस ये जो कामयार है ना हमारा हीरो है। तो इतना क्रेज इस ड्रामे का, मेरी जिंदगी है तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग जब ये स्टार्ट हुआ। जी, बिल्कुल। लेकिन ये कि हानिया और बिलाल के क्रेज ने उफ उफ ऐसा जो है ना बस पागल वाला जादू जो है इश्क मुर्शिद के बाद जो है बिलाल ने एक बार फिर एक जबरदस्त ड्रामा किया। एवरी एपिसोड बट नॉट लाइक दिस। मतलब प्रीवियस मैंने ऐसे नंबर्स ही नहीं देखी है। 12 मिलियन इन वन डे ट्रेंडिंग, इसकी वीडियोस शेयर हो रही है। और ये बिलाल के ऊपर तो पागल ही हो गई खवातीन, प्लीज ये जरा थोड़ा सा ये ड्रामा लिखा किसने है वो हमारे साथ है, क्योंकि खास बात तो ये ना कि राइटर कैसा है और राइटर कैसे सीन, बहुत अच्छी लाइन, बड़ी जबरदस्त है। दिल करता है जब तुम्हें देखता हूँ तुम्हारा गला दबा दूं, लेकिन तुम्हारे बगैर जिंदा रह भी नहीं सकता। आए हाय राधेन, क्या कर रहे हो इस ड्रामे में? तो क्यों आग लगा रहे हो इतने सबके जज्बात को? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इतनी खौफनाक जबरदस्त लाइंस। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग, है ना? और ये जो खास तौर पे पिछले एपिसोड्स में जो कामयाब ने उसको सुनाई है ना, और वो जो गिल्ट अब उसमें आया है आयरा में, और आयरा ने कहा है कि बस मैं तुमसे ताल्लुक बनाने के लिए सारे ताल्लुक तोड़ दूंगी। ये कहाँ से आइडियाज आ रहे हैं? कहाँ से ये लाइनें इतनी जबरदस्त? आइडियाज तो स्टोरी के साथ आते रहे, जैसे कहानी चलती गई, प्रोग्रेस होती रही, तो उसके बाद फिर जो कामयार का कैरेक्टर था, आपने देखा होगा कैसे उसकी पूरी एक चेंज आई है ड्रामा में उसके कैरेक्टर में, एंड कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ आकर एंड अप बैड बॉय गुड बॉय बना, फिर फिर बैड बॉय बन गया, फिर बैड बॉय बन गया। बिकॉज बैड बॉय बना इसके लिए कि जो उसने सब कुछ किया, जिसके लिए किया, उसने ट्रस्ट नहीं किया उसके ऊपर। बात तो है तो फाइनली बिल्कुल मुआशरे की कहानी। तो पूरी कहानी लिख दी है, एंड लिख दिया, या फिर एंड लिख लिया है बहुत पहले लिख लिया है। अभी बस आई गेस कुछ ही एपिसोड्स हैं। कब तक कितने और एपिसोड्स रह गए इसके? आई गेस समवेयर अराउंड 5 to 6 एपिसोड्स। दैट्स इट? खत्म कामयाब और आयरा की कहानी है नहीं हो सकता। तो और क्या करना है, और क्या मतलब इसमें क्या निकालना है आपने? नहीं बता, देखो बोर्ड ड्रामों को खींच के बढ़ा देते हैं, ये तो अभी इसमें बहुत पोटेंशियल है आगे। मेरे ख्याल आराम से 30 एपिसोड भी और जा सकती है आगे। नहीं फिर बोर हो जाएंगे आप लोग ही, बोर हो जाएंगे। अच्छा मुझे पता है एक चीज ऐसी है, एज अ व्यूअर मैंने देखा वो जो सारा खुल गया ना मामला कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, उस लड़की को इस्तेमाल किया गया, लड़की को भी पता चल गया। मुझे लग रहा था कि वो क्लाइमैक्स आके बस वो ठीक है खत्म हो गया, हैप्पी एंडिंग हो गई। वहां से ये स्टोरी फिर आगे बढ़ी तो जरा सा कहीं ना कहीं लिंगर ऑन किया, स्ट्रेच किया उसको, ओवर स्ट्रेच किया। माफ नहीं किया मुझे लगा वैसे। नहीं देखे होता क्या है कि आप 6, 7, 8 एपिसोड इसी बात पर खींच लेते हो कि ये सब कुछ हुआ, अब जब तक ये खुलेगा ना उसमें आप 6, 7 एपिसोड खींच लेते हो। मैं खुद बोर होने लगता हूँ, तो मुझे लगता है कि व्यूअर भी बोर होता है। तो जिस एपिसोड में ये हुआ है राइट, उसके 2 एपिसोड के बाद सारी बात खुल गई है। बिल्कुल तभी आपका व्यूअर जो है ना वो आपके साथ सिंसियर रहता है, एंगेज रहता है, लिंगर ऑन नहीं किया जा रहा है। लेकिन खुलने के बाद क्या रह गया? बस खुल गई, बहुत कुछ रह गया ना, वो तो आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। हाँ देख रहे हैं, मुझे लगता है शादी होगी और ये बड़ा जुल्म करेगा इसके साथ, इसको टॉर्चर करेगा। अच्छा ये बताएं, जब आप लिख रहे थे ड्रामा तो जहन में बिलाल था, दानिश तैमूर भी हो सकता था, कैसी तेरी खूबसूरत फेम आपका ही ड्रामा, या खुशहाल, कौन था जहन में? यही था शुरू से बिलाल? Someone like बिलाल। वो कौन है? मतलब वो तो हम भी ढूंढ रहे हैं। देखे ना, अब तो कोई नहीं है, बट जब हम लिख रहे थे और मैंने कहा तो पता होगा कि someone like बिलाल तो पूरी दुनिया ढूंढ रही है, कोई नहीं मिल रहा। अब तो नहीं है। जैसा उसने परफॉर्म किया है, जितना उसने एफर्ट डाला है। लेकिन क्या सोच रहे थे, क्या कैसा जहन में आता था कि ऐसा ही आता था। मतलब देखे ना, आप जब लिख रहे होते हैं तब आप किसी को इमेजिन नहीं करते हो, आप एक पर्सनालिटी तो बनाते हो कि ऐसा होगा, टॉल होगा, हैंडसम होगा, चलेगा तो उसको सब मुड़कर देखेंगे, स्केच बना लेते हैं। लेकिन एक स्केच होता है, बट उसकी शक्ल नहीं होती है आपके पास। हानिया भी नहीं थी जहन? नहीं, हानिया भी नहीं थी। और जब पता चला कि ये कास्ट होगी, मुसद्दिक ने बताया? नहीं पता चला या आपने रिकमेंड किया? नहीं, रिकमेंड तो हम करते हैं, बट ऐसे नहीं है ना कि आपको सब कुछ मिल जाए। अच्छा क्या रिकमेंड किया था? होता ना इनिशियली जहन में और भी ऑप्शंस होंगी, वो क्या थी ऑप्शंस? देखिए हम जब 14-15 एपिसोड पर पहुंचे तो नदीम बेग वो सिग्मा में होते हैं, उनको उनकी एक होता है ना वैलिडिटी कि ये जो है स्क्रिप्ट ये बहुत अच्छा है,
और बेस्ट कास्ट होनी चाहिए। क्या क्या ऑप्शंस थी उस जमाने में, उस टाइम पे उस क्या क्या जमाने और में क्या ऑप्शंस कुछ और ऑप्शंस थे उनके पास, बट जैसे- फाइनली जैसे बताए ना राधेन, और क्या लग रहा था कि फिट नेम, बट फिर भी दो तीन फिर जो भी होते- कि एक भाई ही ज़ाहिर है उसके बिल्कुल है ना, why not? contemporaries सबकी हैं, डेट्स दो तीन देखनी, फिर ये देखना ज्यादा सूट करेगा, लेकिन 3-4 ऑप्शंस तो होंगी ना, बताएं। 3-4 ऑप्शंस थे, बट मुझे उनके नाम नहीं पता है। ओहो, सीरियसली मैं किसी का नाम ले लूं और कहूं कि ये था अच्छा या हीरो वो के लिए था। बताओ कि बिलाल के लिए कोई ऑप्शन और थी? हीरो के लिए मैंने 3-4 नाम सजेस्ट तो किए थे फहद कि फॉर सपोज, नहीं फहद मुस्तफ़ा नहीं थे, बिकॉज मुझे लगता था कि बिलाल हो जाए या आपके पास समन लाइक अहद हो जाए, या आपके पास समन लाइक खुशाल टाइप, इस एज ग्रुप में कोई अच्छा, बंदा अच्छा, हो सही, जाए सही। तो ये उसका कैरेक्टर है। बट फाइनली दे गॉट नसीब। बिलाल, एंड आई गेस कि उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो नदीम बेग को जाता है, जिन्होंने उसको कन्विंस किया और फिर उसको लेकर आए। आर यू हैप्पी विद द डायरेक्शन? कोई सीन जो आपको लगा हो? आजकल हम देख रहे हैं कुछ राइटर्स बोल रहे होते हैं, जंजीबील हो गई या रिदा बिलाल के जी जिस तरह मैंने लिखा था ये तो वो कैरेक्टर्स नहीं है, ये तो वो सीन वैसे नहीं चल रहा है। वर यू एट एनी स्टेज हो भी जाता है कि नहीं मैंने तो ऐसे सोचा था लेकिन आपने जिस तरह बनाया ये वैसा नहीं बन रहा? एक फर्स्ट ऑफ ऑल मुसद्दिक ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया। ऐसा बहुत बार होता है कि ऑन शूट कॉल कर लेता है, हम बात कर लेते हैं। कोई सीन जैसे मैंने उसकी लुक एंड फील स्क्रिप्ट में बनाई थी वैसा वो अभी नहीं हो रहा है करंटली, तो वो मुझे बता देता है, हम बैठकर डिस्कस कर लेते हैं, देन उसको चेंज कर लेते हैं, लाइंस चेंज कर लेते हैं, सीन चेंज कर लेते हैं, और ऑब्वियसली ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। अगर उसको ये लिबर्टी हासिल है कि वो किसी सीन को किसी और तरीके से करना चाहे तो हाँ होता है, क्यों नहीं होता? यू डोंट माइंड कि नहीं, आई डोंट माइंड। एक चीज अगर कि अच्छी जी मेरा हो रही स्क्रिप्ट है, है, खलीलुर रहमान कमर है ना, जैसे कि एक जी। लाइन भी, एक जुमला भी, कोई एक लफ्ज भी नहीं बदल सकता। आपका सीन में अगर जुमले ऐड हो जाएं या कुछ बदल दिया जाए, यू डोंट माइंड? देखें जुमले ऐड होना वो आपसे डायरेक्टर कंसल्ट करता है, बात करता है। एक अच्छा ड्रामा तभी बनता है जब टीम एफर्ट हो, सब एक दूसरे से बात कर रहे हो। आपने स्क्रिप्ट लेकर दे दिया और उसके बाद डायरेक्टर की मर्जी वो जो चाहे करता रहे, या प्रोड्यूसर साइड पर हो गया, ऐसा नहीं और होता। कुछ एसेंस बदला को भी ज़ाहिर है होगा वो ना। रखना है ना, Essence और कुछ जुमले बदलते रखना भी है। हैं आप हाँ। चीजें, जब शूट शुरू होती है कि चलो इसको ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा कैरेक्टर कोई ऐसे कैरेक्टर बदला था कि यार ये नहीं, ऐसे नहीं, इसको correct- थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, या सिचुएशंस को। मुसद्दिक ने एज सच कुछ चेंज इतना ज़्यादा नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे आपने वो 13-14 मिनट वाला सीन देखा होगा जो उसका बिल्कुल, जो स्कॉश कोर्ट, आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, कि स्कॉश yeah, कोर्ट में yeah. इतना लंबा सीन मैंने नहीं देखा, Yeah. इतना इंटरेस्टिंग। क्या उसमें एक्टर्स ने लाइंस ऐड ऑन की, मुसद्दिक ने भी बोला, वो इतना लंबा सीन कैसे बना, उसमें क्या चेंजेस? उससे 2 दिन पहले मुसद्दिक ने मुझे कॉल की थी, एंड उसने मुझसे वो सीन चेंज करवाया था कि मैं अब इसमें बिलाल की तरफ से ये लाइंस चाहता हूँ, हानिया की तरफ से ये लाइंस चाहता हूँ, ये जो सारा ड्रामा अब जहाँ पर आकर खड़ा हुआ है, अगर इसमें ये चीज़ें इस टाइप की कोई बात हो जाए तो ये ज़्यादा इन्हांस करता है। एंड देन उसको दोबारा लिखा और दोबारा मुसद्दिक को दिया, एंड उसके बाद उसने अपना उसमें सारा ट्रीटमेंट डाला, एक्टर्स ने अपना डाला, एंड देन एक्टर्स भी कहते हैं कि मेरी ये लाइन जरा कमजोर है, इसको नहीं, जरा ये इतना नहीं ऐसा कहते हैं, नहीं कहते हैं। इंस्पिरेशन कहीं से ली थी इस स्टोरी की? कोई कैरेक्टर देखा था? क्योंकि इससे पहले इश्क मुर्शिद भी सिमिलर नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं अगर एक पॉलिटिशियन, एक पैसे वाला लड़का, और उसकी एक कजन भी है बिल्कुल इस तरह का, है ना, ऐसे ही है। तो वो कहीं से लिया आपने इंस्पिरेशन या नहीं? देखिए हम 2000s में स्कूल कॉलेज वगैरह हमने किया है, ठीक है, आप मैं लड़के जैसे बैठते हैं बातें करते हैं, इंस्पिरेशन तो वही होती है ना जो आपकी सराउंडिंग्स में होता है। लड़कियां भी वही होती हैं, लड़के भी वही होते हैं। अब मैं बैठकर 30 साल पुरानी अगर कहानी करूंगा तो कोई किसी फिल्म पुरानी देखूंगा, कोई पुराना ड्रामा देखूंगा, बट जो हमारे आसपास हो रहा है इंस्पिरेशन अगर उससे ली जाए तो बेस्ट हो जाता तो है। राधेन, होता है जब राइटर अपना ड्रामा देख रहे होते हैं, वो लाइंस जो उन्होंने लिखी हैं और आप देख रहे होते हैं सामने बिलाल या हानिया ऐसे कह रहे हैं, को रोना आ जाता है, कोई आप इमोशनल हो जाते हैं अपनी लाइंस को सुन के? अब तो नहीं आता है इतना, हमें क्यों आ रहा पहले है? जब फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम आप अपना नाम देखते हो, फर्स्ट टाइम आप देखते हो तो ये कब मैंने कोई ऐसी लिखा लाइन है। जिसमें रो पड़े होंगे, यार कितनी प्यारी अब बोली है तो इसने। याद भी नहीं है, बट अभी नहीं होता है। अच्छा, बट हाँ, इसकी लाइंस lines, देखकर हाँ। अप्रिशिएट बंदा अब करता है कि इसमें यार तो होगा इसने- ना कामयार हाँ, और हाँ, आयरा की कौन सी लाइंस देख के यू वर सो हैप्पी कि कितनी अच्छी तरह बोली हैं? वो लाइन थी एक के मौत आ जाए बट किसी पर दिल ना आए, मौत आ जाए पर कोई दिल में ना आए, हाँ, आयरा की जित आयरा की लाइन थी। बिलाल की बहुत सारी लाइंस हैं, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली अभी, बट बहुत सारी लाइंस होती हैं जो वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि आप बोलते हो, वो तो देखें ना, कोई कोई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऐसा परफॉर्म करते हैं आप बोलते हैं यार क्या
क्या लिखा है ये मैंने। हाँ, बड़ा वो यानी एक सटल अंदाज, कोई यानी कि जैसे नेचुरल अंदाज में, यानी कि कोई उसको ऐसा परफॉर्म कर जाते हैं कि आप बोलते हो वाह क्या लिखा है मैंने। अच्छा, ऐसा दोनों तरीके से रिएक्शन। ये जो इसका बदला बड़ा हल्का था, किसका? कामयार का, खबर से स्पेशली गाड़ी में बिठा देना और वो तो गाड़ी अभी से सीरियल टक्कर के खत्म निकल थोड़ी गया। हुआ है। वो उसको लेके जा रहा था कि तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, और कुछ भी नहीं किया, गाड़ी में बिठा के ड्राइव पे ले गया और वो निकल गया। स्लो पॉइजन देगा ना, आहिस्ता आहिस्ता अभी टॉर्चर होना है करेगा। इसका हिसाब? अभी तो 6-7 एपिसोड्स होंगी ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं उसमें सबकी ऑब्वियसली सारी अगर आप कहानी सारी देखोगे तो सबको कहीं ना कहीं एंड करना है ना, हर कैरेक्टर को एक एंड पर लाना है। हाँ, तो सबकी कहानी चल फारिया रही को है। जहर की बजाय बटन खिला दिया। ये कहाँ से आइडिया है इतना जीनियस के? ये जहर नहीं था, मेरे कोट का बटन था, अब तुम बहुत दिन तकलीफ में रहोगे। यानी मैं वो कहा कि tease बटन कर में रहा क्या है ऐसा बेचारे तकलीफ इस में रहोगे, क्या था बटन में? बटन जाके पेट में बड़ा हो गया भाई। नहीं, वो क्या? उस टाइम देखे ना, उसको टॉर्चर करना था, टॉर्चर करना था, उसको तकलीफ देनी थी, उसको ये दिखाना था कि मैं किस तकलीफ से गुजरा हूँ। एंड आती कहाँ से, तो अल्लाह has been अच्छा, so कुछ kind, उसमें बस एक्सपेक्ट वहीं कर से रहे आती थे है। कि बटन वाला वैसे लिखा था या ये improvise था? मे बी इट कैन गो रॉन्ग, क्योंकि हमारे यहाँ जब लोग बड़े सेंसिटिव भी होते हैं कि एक भाई औरत को आपने जबरदस्ती पकड़ के उसको आपने जहर की गोली खिलाने का दिखाया है, और उसके पीछे कोई ऐसा रिएक्शन वगैरह आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया, बल्कि अच्छा ही रिएक्शन आया, बिकॉज आई डोंट जहर तो लग रही थी, लुक एट इट इन दैट वे कि आप औरत और मर्द को क्यों करते हो। आप देखो उसने सारे ड्रामा में उसका कैरेक्टर क्या है, उसने क्या किया। अगर फॉर सपोज इसकी जगह पर कोई मेल आर्टिस्ट भी होता तो उसके साथ भी यही होता। मैंने सवाल पूछना था, मेरी जिंदगी है तू को पूछना। वो तो है, लेकिन एक चीज मुझे बताओ कि ये हमारे जो ड्रामाज हैं, पहले तो होता था कि जी हीरोइन सेंट्रिक होते थे, उसकी कहानी ये वो, हीरोइन का जिक्र। आजकल हर जगह हीरो का चर्चा है, जो ड्रामा हिट होता है उसमें हीरो पे लोग पागल हो जाते हैं। तो कुछ चेंज आया है हमारे यहाँ के, हीरो ड्राइव कर रहा है ड्रामास को? चेंज तो आया है ना? टाइम के साथ साथ चेंज आया है, कहानियाँ चेंज हुई हैं, परफॉर्मेंसेस चेंज हुए हैं, और ग्लोबली आया है। ख़ास तौर पर हमारे ड्रामा में अब मेल सेंटर ड्रामा, जिसमें मेल कैरेक्टर है, उसको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आप देखें ना, अल्लाह हैज़ बिन सो काइंड के पहला जो 1 बिलियन वाला था ड्यूरिंग इट्स ऑन एयर जो हुआ, कैसी तेरी खुद कर दी, वो भी मेल ड्रिवन एक सारी कहानी थी। एंड देन दिस जिसने 3 बिलियन की है, ये भी कामयार की और आयरा की कहानी है, बट लव स्टोरी एंड यूथ की कहानी, यूथ के इश्यूज उसके गिर्द घूमती, तो वो कहानियाँ ज़्यादा चलती हैं अब। तो वो चेंज तो आया है। तो ऐसी कहानी आपने लिखी अभी लिखने का कि भाई एक आम आदमी जो कि यंग लड़का है, शादी हो गई है, जॉब पे जा रहा है, घर भी चलाना है, ग्रोसरी भी करनी है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी है, माँ, इस तरह की कहानी कोई लिखी या लिखने का है इरादा? शादी से हट के जो जिसमें लोगों से मसाइल हो। रिलेट करे, ये भी लोगों से रिलेट करती है यंगस्टर से, लेकिन उस तरीके से। ओके, देखें, हर कहानी में कोई मैसेज हो, कोई सोशल इशू, कोई घर की प्रॉब्लम डिस्कस की जाए, वो ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही। कोई ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है और उसको एंटरटेनमेंट के लिए ही लिखा जाता है। तो इस ड्रामा को एंटरटेनमेंट के लिए लिखा गया है। हाँ, अगर कभी, जैसे मैंने पास्ट में सोशल इश्यूज़ पर लिखा है, आखिर कब तक लिखा है, मेरी गुड़िया लिखा है, बट हर दफ़ा वो नहीं लिखा जा सकता ना। एक चीज़ आप बार बार नहीं लिख सकते। तो फॉर अ चेंज आप कोई ऐसा काम करो जो कि सबको, आप 8 बजे पूरी एक ग्लोबली लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पर अपने व्यूज आ रहे हैं, तो वो इसी के लिए आ रहे हैं कि आपको एंटरटेनमेंट मिल करना रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे लोग महसूस। सही। तो आप बहुत तारीफ होती है, लेकिन ट्रोलिंग भी होती है, लोग तनकीद भी करते हैं। इस ड्रामे में आपको क्या तनकीद नजर आई कि यार ये जो है ना शायद बदला जा सका था, या ये फजूल की ट्रोलिंग है? देखिए, ट्रोलिंग होती है, बहुत सारे लोग करते हैं, अब तो याद भी नहीं है कितने लोग हैं, इतने सारे हो गए, बट उससे ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले ज़्यादा हैं। और जो ट्रोलिंग करते हैं, आपको अनफेयर कौन सी लगी कि भाई ये बात तो मेरी पहली वाली बात शायद जो मैंने कहा था वो शायद लगी होगी। क्या? पहले वाली बात की यहाँ से शायद थोड़ा सा ड्रैग हो गया कि जब मामला हो गया था, सब कहानी चीज आगे नहीं बढ़ी, कुछ देखिए, ऐसे आपको अपनी ओपिनियन रखने का पूरा राइट है, और मुझे मेरी रखने का। और एग्रीमेंट ऑन द डिसएग्रीमेंट बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों एग्री करते हैं। आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी है, तो बिल्कुल करें, बट व्हाट मैटर्स इन दी एंड के पब्लिक क्या कह रही है, ठीक है, व्यूअर क्या कह रहा है। अगर एक ड्रामा आपको बिलियंस ऑफ व्यूज दे रहा है, तो फिर तो लोगों ने कह दिया ना जो उनको कहना है। अब हर किसी की बात का आप जवाब नहीं दे सकते। तो जिसको जो लग रहा है, लोगों का वर्डिक्ट आ गया, लेकिन मानता कौन है लोगों के वर्डिक्ट को? यार नहीं, उस ना मानने से फर्क नहीं पड़ता है ना।
अगर कोई बैठकर रिव्यू करता है और फॉर सपोज एक मिसाल की बात है, उसको सारा ड्रामा गलत लगता है, बुरा लगता है, करता रहे। आपके व्यूज़ हैं फॉर सपोज 30,000 और ड्रामा के एक एपिसोड के व्यूज़ है 12 मिलियन 13 मिलियन, नॉट पर्टिकुलरली आप वाला, बट दूसरा है ना, हर कोई आप देखें ना 10-12 लोग रिव्यू कर रहे हैं। सही, बिल्कुल। और जरूरी है, हर कोई डिसक्रिमिनेट करता है ड्रामा, उसकी परसेप्शन अलग होती है। किसी को बहुत प्लेजर लगता है, किसी को टॉर्चर लगता है। और नाम का मुझे बताएं, नाम आपने ही रखा या फिर? नाम मैंने ही रखा, पहले दिन से यही नाम था। एंड नाम जो है वो वहीं से आया, गम है या खुशी। गम है या खुशी, मैं यही कह रहा था, गम है या खुशी। और उसको बड़ा जबरदस्त बहुत खूबसूरत जरा सा इंस्पायर किया और फिर उसी नाम से सारी कहानी। हाँ, उसकी टोन भी चेंज की ना थोड़ी, मेरी जिंदगी है तो वो तो ओएसटी इंटायरली डिफरेंट है। अच्छा राधेन, एक बात जरा मुझे बताएं, अब जरा हम थोड़ा कारोबारी बात करेंगे। जब एक हीरो हीरोइन का ड्रामा हिट होता है तो उनको देखो, उनको क्या फायदा होता है, उनको एंडोर्समेंट ज्यादा मिलती हैं, कमर्शियल्स मिलते हैं, पर डे बढ़ जाता है, यू नो, एक अलग टोर होती है, डायरेक्टर को ड्रामे ज्यादा मिलते हैं, चलो ये वो थोड़ा जो भी। एक राइटर के साथ क्या उसको क्या फायदा होता है जब उसका ड्रामा सुपर हिट हो? क्या फायदा? उसको भी यही सब कुछ मिलता है, क्या वो अपने पैसे बढ़ा देगा, एपिसोड वाइज आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, टाइम नहीं होता है आपके पास, तो सब फ्लरिश करते हैं, कोई एक बंदा उससे इफेक्ट नहीं होता है, सबका फायदा होता है। आप अच्छा काम करोगे, सारी टीम का फायदा होता है। और राइटर्स को पैसे मिलते हैं, सही, उनकी जितनी मेहनत होती है। अप्रॉक्सिमेटली क्या विंडो है वैसे, कोई क्या ब्रैकेट में आता है वैसे? हाँ, किस ब्रैकेट में आता है वैसे? राइटर्स मतलब स्टार्टिंग से बेस्ट किस ब्रैकेट में राइटर्स का पर एपिसोड पैसे चार्ज करते हैं वो? आई डोंट नो, अब देखें किसी के पैसे मैंने तो नहीं पूछे हैं कि कितना स्टार्टिंग अगर कोई अपने करियर में अभी शुरू करते हैं, 50,000 लेता होगा, 1 लाख तो लेता होगा। लाइक लोगों को पता चले कि आप इस फील्ड में 50,000 से लेके 2-3 लाख भी एक एपिसोड के बना सकते हैं। यानी 50,000 तो बेस है एक एपिसोड। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कोई 1 लाख से शुरू करे, कोई कहीं से शुरू करे, किसी का कुछ आई डोंट नो अबाउट द लेकिन इट इज अ वेरी वेल पेइंग जॉब। कहने की बात ये कि ये वेल पेइंग प्रोफेशन है। पहले तो ये होता था ना कि अच्छा राइटर बनोगे तो कमाओगे कहाँ से, किताबें लिखोगे, छपेंगी कैसे, पढ़ेगा कौन। अब ड्रामों में लेकिन आप देखें कि वहां के भी लोगों के पास डाउट थे, अब ऐसा नहीं। और अभी ये भी है ना कि आप अपनी तहरीर लेके कहाँ जाए, ये भी लोगों के पास बड़े अच्छे ड्रामे लिखे हैं लोगों ने, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा कि वेन्यू क्या है, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाके दिखाऊं। देखिए, अच्छा लिखेंगे ना तो वो आ ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता जो आपकी यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, आप सबको हर किसी को बिजनेस करना है, हर किसी को अच्छा ड्रामा ही बनाना है ना, कोई बुरा ड्रामा तो बनाना नहीं चाहता है। तो किसी को अगर अच्छा स्क्रिप्ट आप पिच करते हो तो डेफिनेटली आपका वो हो जाता है, बनता है। क्या अभी आगे बता दे क्या हो रहा है? मेरी जिंदगी है तू में आगे आयरा और कामयार की शादी हो जाएगी और जुल्म होगा और टॉर्चर होगा और उसके बाद फिर ठीक हो जाएंगे। टॉर्चर नहीं हो रहा है कहीं भी, मेंटल टॉर्चर तो है इसको। किसको? भाई आयरा को टेंशन तो ये मेंटल देगा भाई। जैसे कोई बात नहीं छुपा रहा होता, ऐसे एक्सप्रेशन है इस वक्त। अजियत तो देनी है भाई, ऐसे नहीं छोड़ेगा ये। नहीं अजियत नहीं होगी, मुझे नहीं लगता अजियत होगी, हैप्पी एंडिंग इसकी होगी, एंटरटेनमेंट होगा, एंटरटेनमेंट ज्यादा ना। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस मेरी जिंदगी है तू। इतना जबरदस्त सीरियल, बड़ा मजेदार।